यूपीएससी सीएसई परीक्षा पास करने की जब बात आती है तो कैंडिडेट्स अक्सर कई तरह के सवाल उठाते हैं और कई विषयों को लेकर चिंतित भी होते हैं। जैसे उनका बैकग्राउंड हम्बल है, उनका एजुकेशन रिकॉर्ड ठीक नहीं, उनके पढ़ाई का माध्यम हिंदी है और ऐसे ही कई सारे सवाल उनके मन में आते हैं। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब है रवि कुमार सिहांग, जिन्होंने एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बावजूद अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी सीएसई परीक्षा पास कर ली। लेकिन उनको उनके पसंद की रैंक और पोस्ट नहीं मिली, जिसके बाद रवि ने 2 और प्रयास फिर से किए और इस परीक्षा को देने का फैसला किया और आखिरकार अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने हिंदी माध्यम से टॉप किया और आईएएस बन गए। रवि को देखकर साफ पता चलता है कि एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी स्कूलिंग बहुत ही साधारण जगह से हुई हो या जिसके परिवार में कोई इस फील्ड से ना हो, वह भी अगर ठान ले और मेहनत करे तो सफलता मिल ही जाती है। आइए जानते हैं रवि कुमार सिहांग की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। रवि कुमार सिहांग राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं। रवि के पिता एक साधारण किसान है और उनका पारिवारिक माहौल भी खेती और किसानी से जुड़ा हुआ है। अपने ग्रेजुएशन के दिनों तक रवि अपने पिता के साथ खेती और किसानी में उनका हाथ बटाया करते थे। यूपीएससी 2021 की परीक्षा में रवि कुमार सिहांग ने 18वीं रैंक हासिल की, जो हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ रैंक है। रवि अपनी सफलता में भाषा को कभी बाधा के रूप में नहीं देखते हैं। वह कहते हैं यदि सही दिशा और दशा में रहकर परिश्रम किया जाए तो किसी भी भाषा से इस परीक्षा को पास किया जा सकता है। वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि कामकाज और अन्य स्थानों पर अंग्रेजी के उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। अपने सफर के बारे में रवि बताते हैं कि वे अपने पिता के साथ बचपन से ही खेती किसानी का काम किया करते थे। बीए तक उन्होंने खेती से जुड़े हर काम की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में जब गांव में खेतों को लेकर, सिंचाई को लेकर या इससे संबंधित किसी भी एरिया में समस्या आती थी तो कहा जाता था कि कलेक्टर ऑफिस जाओ, हर परेशानी का समाधान वहीं होता है। तब से वे सोचते थे कि आखिर कलेक्टर होता क्या है, जिसके पास छोटी बड़ी सारी समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा गांव के अक्सर लोग कहते थे, तुम कौन सा कलेक्टर हो जो ये काम कर लोगे, ये परेशानी दूर कर दोगे, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें सुनकर ही रवि का इस क्षेत्र के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। तभी बीए के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में किस्मत आजमाने का फैसला किया ताकि लोगों की समस्या का समाधान आसानी से कर सके। रवि कहते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस ठीक से देखने और समझने के बाद उन्होंने बेसिक बुक्स से शुरुआत की। अपने इस सफर में वह सबसे खास साथी व एनसीईआरटी की किताबों को मानते हैं। रवि कहते हैं कि यूपीएससी परीक्षा एक पूरा पैकेज होती है, जो प्री से लेकर पर्सनालिटी टेस्ट तक आपको हर प्रकार से टेस्ट करती है। पहले आप यह ठीक से समझ ले कि आखिर यह एग्जाम आपसे चाहता क्या है, उसके बाद मैदान में उतरे। बुक लिस्ट की जहां बात आती है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए सेम ही होती है। बस ख्याल इस बात का रखना है कि कम से कम किताबें इकट्ठी करें और उनसे बार बार पढ़ें। लिमिटेड सोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन पॉलिसी का पालन करें। ये मानकर चले कि किताब में लिखा एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए, इतनी बार उसका रिवीजन हो जाए। वे दूसरे कैंडिडेट्स को भी यही सलाह देते हैं कि फालतू चीजों में समय न गवाएं, कि आपका माध्यम क्या है या आप पहले पढ़ाई में अच्छे थे या नहीं। इस एनर्जी को परीक्षा की तैयारी में लगाएं तो ज्यादा लाभ मिलेगा। किसी इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट को सफलता पाने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उतना ही आपको भी बेलने पड़ेंगे। माध्यम कभी इसमें रुकावट नहीं बनता। आपको बता दें, साल 2018 और 2019 में भी रवि यूपीएससी में चयनित हुए थे और तब उनके रैंक 337 और 317 थी। इसके बावजूद भी आईएएस बनने के लिए उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और आखिरकार कठिन परिश्रम और लगन से 18वीं रैंक के साथ हिंदी माध्यम के टॉपर रहे और आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।